आपने कहा थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये वाला गाना तो आपने बताया। एक गाना ये भी आया है, जो राम को तो पहली बात योगी जी लाए नहीं, ये तो पहले से ही है राम, कोई भी सबको पता है। ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली बात है। और एक गाना ये भी आया है, जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे, ये भी आया नहीं आया है बताओ आप। जो सांड को लाए हैं हम उन्हें भगाएंगे, अखिलेश को दोबारा फिर लाएंगे, ये भी आया। आपने राम वाला गाना तो बता दिया, ये वाला नहीं बताया आपने। तो वो आपने बता दिया। वो है ही, वो भी चल रहा है गाना तो वो भी चल रहा है। जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे, अखिलेश को फिर एक बार लाएंगे, आपने ये गाना। तो आप ही बताइए। और कुछ नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला चुनाव इन्होंने कर दिया, करना चाह रहे हैं जैसे इन्होंने दिल्ली में करा है। इस बार क्या लग रहा है? इस बार देखो जी, इन्होंने जाट को फिर ये लुभाना चाह रहे हैं। कल अमित शाह जी ने 255 जाट बुलाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अमित शाह जी कैराना में रैली करते हैं, 100 किलोमीटर है दिल्ली से कैराना, और जब दिल्ली में किसान बैठे तो 2 किलोमीटर पर जब तो नहीं आया अमित शाह जी, 100 किलोमीटर कैसे पहुंच के प्रचार करने, बताइए आप। बताइए आप, जब 2 किलोमीटर बराबर में बैठे थे किसान, 700 किसान शहीद हो गए, जब तो अमित शाह जी नहीं पहुंचे। अब 100 किलोमीटर कैराना, दिल्ली से पूरा 100 किलोमीटर है, वहाँ पहुंच गए अमित शाह जी, घर घर जाकर प्रचार कर रहे। ऐसे ही अमित शाह जी ने दिल्ली में करा था और ऐसे ही वहाँ कर रहे। इस बार ये नहीं आएंगे, गठबंधन की फुल बहुमत से सरकार आएगी। गठबंधन क्या है? फुल बहुमत से सरकार, फुल बहुमत से। अच्छा, आप अखिलेश यादव को क्यों चाहते हैं? अखिलेश को हम यूँ चाहते हैं कि देखो सेकुलर पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है। ये लेके चलते हैं हिंदू मुस्लिम। बीजेपी पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम लेके चलती है, ये हम इसलिए खुश नहीं है। हम उसको लेके से खुश हैं जो गांधी जी के रास्ते पे चल रहे, जो सबको लेके चल रहे साथ। गांधी जी सबको साथ लेके चल रहे थे और उसी रास्ते पे अखिलेश जी चल रहे, सबको साथ लेके चल रहे, सेकुलर पार्टी है। और दूसरी बात ये कहते हैं नाहिद हसन गैंगस्टर, इन्होंने अभी तो बाद में, जब 2012 में सरकार थी, नाहिद हसन पर कोई केस नहीं था, अब आजम खां पर कोई केस नहीं था, और जितने भी सपा के नेता इन पर कोई केस नहीं था। जो 2017 में सरकार आई है बीजेपी की, जब से इन पर केस लगे सारे के सारे। और अभी भी कहते हैं कि इस गैंगस्टर को टिकट दे रहे हैं। 70, 72, 100 कुछ नेता आज भी ऐसे हैं बीजेपी में जो सबको टिकट मिला हुआ, गैंग जो 10, 15, 20 कह रहे हैं आजम खान को भी से जो है मिल रहा है, उनके बेटों को मिल रहा है चुनाव लड़ने। नहीं, तो आजम खान को क्या मिल रहा है? सबको मिल रहा है। पहले इन पर वो नहीं थे, अपराध नहीं थे। 70, 72 मुकदमे थे योगी जी पे। बताओ, वे इलेक्शन नहीं लड़े, बताइए। नाहिद हसन अगर गैंगस्टर लगा हुआ होता तो चुनाव आयोग उसका पर्चा था कैंसिल करवा देता। चुनाव आयोग उसका पर्चा कैंसिल करवा देता। चुनाव आयोग ने उसकी बहन को उसको टिकट दिया था, चुनाव आयोग ने उसका पर्चा कैंसिल नहीं करवाया, जेल से उन्होंने टिकट भरा। अगर ये उस पर गैंगस्टर होता, कोई बदमाश होता वो तो उस पर पर्चा कैंसिल हो जाता। नाहिद हसन का मतलब ये था, भाई इन्होंने ये कह दिया कि पलायन मकानों पे, आज भी तुम शहरों में चले जाओ, कोई भी कहीं भी चले जाओ, गाजियाबाद चले जाओ, अगर कोई आदमी बाहर काम करने जा रहा है तो वो मतलब उसको अपने मकान पे लिख देता है कि ये मकान बिका हुआ है। तो ये बीजेपी वाले उसी को पकड़ लेते, ये मकान बिका हुआ है कि वो पलायन कर रहे हैं। कोई भी लिख देगा अपने मकान पे। ऐसे तो मान लो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं भी अपने मकान पे लिख के चला जाऊँगा ये मकान बिका हुआ है। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी होगा पलायन हो गया। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला चुनाव करना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वाला चुनाव नहीं है, गठबंधन की सरकार आएगी, बहुमत की सरकार आएगी। दूसरी चीज़ बात ये है, जाट जो है 76%, 80% अब भी 80% अब भी गठबंधन के साथ हैं, और जो 10-15% ये तो हर पार्टी के साथ होते हैं। थोड़ा सांस लीजिए। मेरा सवाल ये है, योगी जी ने कहा था 80 बनाम 20 के लिए बोल रहे थे, उसको लेकर के दिमाग में क्या चल रहा है? 80 वाला 20 वाला उन्होंने पहले भी ऐसे जुमला फेंका था दिल्ली में केजरीवाल के साथ, तो ऐसे ही यहाँ लेके चल रहे 80-20 वाला। अच्छी एक बात बताइए, हम जो हैं 20% हमें बता रहा हूँ मुस्लिमों को, योगी जी जो हमें बता रहे 20%, 80-20 वाला, क्या 80% एक तरफ हैं? अखिलेश के भी हैं, जाटो भी हैं, सब चीज़ें। तो एक बात बताइए, अगर हम योगी जी को वोट भी दे दें, जब वो पहले ही मना कर रहे हैं हमसे कि 80-20 वाला चुनाव है, तो वो हमें तो एक तरफ पहले निकाल ले बाहर, तो हम कहाँ से वोट दे दें उन्हें? गिनती में ना बताओ, वो हमें पहले ही बाहर कर रहे हैं। हमें 80-20 वाला कह रहे हैं, क्योंकि 20%, 19% मुस्लिम है यूपी के अंदर, और 80-81% हिंदू है। तो वो तो ये चाह रहे हैं कि हिंदू सारा एक तरफ हो जाए, मुसलमान सारा एक तरफ हो जाए। चुनाव की सरगर्मी में चढ़ी हुई है, गणित क्या कह रहा है आपका? गणित ये कह रहा है, देखो जी, कोई कुछ भी कह जाओ, 350 योगी जी कोई बताए जाओ, 220 से लेके और 225 तक अखिलेश गठबंधन की सरकार आ रही है बहुमत से। 220 और 225 के बीच में गठबंधन की सरकार आएगी, फुल बहुमत से सरकार आएगी। फुल बहुमत से सरकार आएगी। फुल बहुमत से क्या हुआ है? तो चलिए, तो आपके नजरों में जो है योगी की सरकार फेल रही कि पास? देखो, योगी जी की सरकार
सरकार फेल भी रही है, बढ़िया भी रही। मेरी बात सुनो, दोनों तरीके ऑप्शन है। योगी जी ने दो तरीके के काम करे हैं। उन्होंने एक तरफा वाला वो मामला करा है, देखो सब धर्मों पर जो अपनी सिर्फ एक ठाकुर बिरादर को छोड़ के अन्य सब बिरादर पर अत्याचार करा, पंडितों पर भी करा, जाटवों पर भी करा, मुस्लिमों पर भी करा, दलितों पर भी करा, सब पे अत्याचार करा एक ठाकुर बिरादर को छोड़ के। और ये दूसरी बात ये कहते हैं कि अब ये दलित के यहाँ खाना खाने जाते हैं, तो दलित के यहाँ खाना खाने जाते हैं। दूसरे की बात यह है कि उसमें बोलते हैं कि उन्होंने थाली में क्यों नहीं खाया, पत्तल में क्यों खाया खाना उन्होंने, है बताइए आप। अरे वो तो 5 स्टार होटल से आता तो है। पत्तल में तो सभी खा रहे थे जितने लोग। नहीं, पत्तल में जब था योगी जी कोई आम आदमी थोड़ी है जो पत्तल में खाएंगे। पत्तल में तो आम आदमी खाता है। अरे बढ़िया थाली होनी चाहिए थी, महंगी वाली थाली होनी चाहिए थी। एक बात बताइए, थाली में खा लेते फिर। नहीं, अरे नहीं यार, कम से कम उसके घर की थाली में तो खाते। अच्छा, ये दलित के घर की थाली में तो खाते, पत्तल में तो आम आदमी खाते, हम जैसे जो गरीब आदमी है। और यार इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, पूरे यूपी के राज्य के मुख्यमंत्री है, पत्तल में खाना खाएंगे। फाइनल बता दीजिए, फेल या पास? नहीं, फेल है। देखो हिंदू मुस्लिम बहुत करी। दूसरी चीज जो ज्यादातर मुसलमान भी हैं उसमें हिंदू भी हैं, हिंदुओं पर भी अत्याचार करा। जो आए हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? जैसे गए अमित शाह जी वृंदावन में, उसके बाद कैराना गए थे। नहीं, देखो अमित शाह जी कैराना भी जा रहे हैं और अमित शाह जी सब जगह जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब पब्लिक समझदार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पब्लिक समझदार है, बहुत समझदार पब्लिक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए।